छुप जाता है। जब अपराध अपनी दहाड़ से शहर को डराता है, तब आता है एक नाम, डिटेक्टिव बाघ कुमार। हर पंजे में है इंसाफ, हर कहानी में छुपा है एक राज। जहां दहाड़ है, वहीं इंसाफ है। जिस शहर की गलियों पर खून के धब्बे छुपा दिए जाए, वहां सच कभी मिटता नहीं। वो पंजों की तरह जमीन पर छपता है और हर कत्ल की गवाही देता है। रात का समय था। शहर के पुराने हिस्से में टूटी हुई फैक्ट्री की दीवारों पर हवा टकराकर चीख जैसी आवाज पैदा कर रही थी। उसी वीराने में पुलिस ने एक ऐसी लाश बरामद की थी जिसके सीने पर पंजों के 5 गहरे निशान खुदे हुए थे, मानो किसी ने उसे हथियार से नहीं बल्कि किसी शिकारी जानवर के हाथ से फाड़ डाला हो। भीड़ घबराई हुई थी। अफवाहें उठ रही थीं कि कोई जंगली दानव शहर में घूम रहा है। लेकिन केस में असली दिलचस्पी तब पैदा हुई जब इंस्पेक्टरों की नजरें उस जगह पहुंची जहां खून से एक प्रतीक बना था, एक रहस्यमयी पंजे का चिन्ह। पुलिस हैरान थी और तभी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, कानून की किताब में लिखा है अपराध सबूत छोड़ता है, लेकिन मेरे शहर में अपराधी अपने पंजे भी भूल जाता है। वो था डिटेक्टिव बाघ कुमार, एक मस्कुलर, खड़ा हुआ, कोट पहने, लेकिन शेर की तरह चालाक और बाघ की तरह ताकतवर टाइगर, जो इंसानों के बीच चलता था, पर उसकी नजरें हर झूठ को आर पार देख लेती थीं। बाघ कुमार ने लाश को देखा, पंजों के निशानों को सूंघा और उसके माथे की नसें उभर आईं। उसकी इंद्रियां किसी आम जासूस जैसी नहीं थीं। वो इंसानों के शब्दों पर नहीं बल्कि उनकी धड़कनों और डर पर भरोसा करता था। उसने फैक्ट्री के कोनों में पंजों की खरोंचें देखीं और जमीन पर दबे कांच के टुकड़ों को उठाकर कहा, ये जानवर का काम नहीं, ये इंसान ने किया है। लेकिन सवाल है, इंसान ने अपने हाथों को पंजों में कैसे बदला? भीड़ सन्न थी। तभी अंधेरे से एक नकाबपोश शख्स दूर से भागता दिखा। बाघ कुमार की नजरें उस पर गड़ीं और उसके भीतर का शिकारी जाग गया। दौड़ते हुए उसने सिर्फ यही कहा, सच का पीछा हमेशा पंजों की गूंज करता है, और अब ये गूंज इस शहर को हिला देगी। वो रहस्य की शुरुआत थी और ये मामला सिर्फ एक कत्ल का नहीं बल्कि आने वाले खून के तूफान का इशारा था। अपराध की असली ताकत हथियारों में नहीं होती, असली ताकत होती है डर में, और जिस शहर को डर खा जाए वहां इंसान जिंदा रहकर भी लाश बन जाता है। फैक्ट्री से भागता नकाबपोश आदमी बाघ कुमार की तेज आंखों से बच नहीं पाया। उसका कद दुबला, चाल लचकदार और स्पीड ऐसी थी जैसे उसने अपने पैरों को मशीन से जोड़ रखा हो। बाघ कुमार ने उसे पकड़ने के लिए अपनी मांसल टांगों की पूरी ताकत झोंक दी। अंधेरे गलियारों से होते हुए वो पीछा पुराने बाजार की तंग गलियों में पहुंचा, जहां हर छत पर खटारा बल्ब टिमटिमा रहा था और हर खिड़की के पीछे डरे हुए चेहरे झांक रहे थे। नकाबपोश गली के मोड़ पर कूदा, लेकिन बाघ कुमार ने हवा में छलांग मारकर उसे लगभग पकड़ ही लिया। तभी उस शख्स ने जेब से धातु के पंजे निकाले, तेज धार वाले लोहे के पंजे जिन पर ताजा खून जमा था। उसने जमीन पर खरोंचें मारी और धूल उड़ गई। उस पल बाघ कुमार समझ गया, ये कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान था, जिसने खुद को शिकारी बनाने के लिए पंजों को हथियार बनाया है। उस नकाबपोश ने दीवार पर चढ़ते हुए अचानक एक गैस कैनिस्टर फेंका और पूरी गली धुएं से भर गई। धुएं में इंसानों की खांसी और बाघ कुमार की भारी दहाड़ गूंजी, एक दहाड़ जिसने दीवारों को हिला दिया। भीड़ डरकर भाग गई, लेकिन धुएं के पीछे सिर्फ वही पंजों का निशान बचा रह गया, जैसे अपराधी ने जानबूझकर चुनौती छोड़ी हो। सुबह तक पूरा शहर खौफ से थर्रा रहा था। अखबारों की सुर्खियां थीं, पंजों का कातिल, इंसान या दानव। पुलिस ने मीडिया के दबाव में हर गली में नाकाबंदी कर दी, लेकिन बाघ कुमार को पता था कि इस रहस्य का हल खून की गली में नहीं बल्कि दिमाग की गहराई में छुपा है। उसने फैक्ट्री से मिले सबूतों को मिलाना शुरू किया, कांच का टुकड़ा, लाश के पास पड़ा टूटा चिप और दीवार पर अजीब से केमिकल के धब्बे। उसके दिमाग में एक नक्शा बनने लगा। ये कोई साधारण अपराधी नहीं था, ये किसी नेटवर्क का हिस्सा था जो पंजों को प्रतीक बनाकर डर फैला रहा था। शाम होते होते उसे एक नया सुराग मिला। मारा गया शख्स शहर की अंडरवर्ल्ड में कालेश नाम के गैंग से जुड़ा था, और कालेश का नाम आते ही बाघ कुमार की आंखों में लपटें भड़क उठीं। कालेश वो नाम था जो सालों पहले उसके एक बड़े केस में छूट गया था। उस केस ने बाघ कुमार की आत्मा पर पंजे की तरह गहरी चोट छोड़ी थी। अब वही कालेश परछाई बनकर लौट आया था। बाघ कुमार की मुट्ठियां कस गईं और उसने दर्पण में अपने ही चेहरे को देखते हुए कहा, ये पंजे मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं, ये मेरा बदला है। हाँ, अपराधी कभी जन्म से खतरनाक नहीं होता, उसे खतरनाक बनाता है उसका छुपा हुआ अतीत, और जब अतीत पंजे बनकर लौटे तो इंसान लहूलुहान ही होता है। शहर में खौफ का साया और गहरा हो चुका था।
रात के अंधेरे में बंद पड़ी हवेलियों से लेकर चमकती सड़कों तक हर जगह लोग उसी रहस्यमयी पंजों की बातें कर रहे थे। बाघ कुमार जानता था कि इस खेल का असली सूत्रधार कोई बड़ा दिमाग है और उसके पीछे छुपा नाम है कालेश। अपनी गुप्त तहकीकात में बाघ कुमार उस पुराने केस की फाइलें खंगालने लगा जिसने उसके दिल में जख्म छोड़े थे। सालों पहले एक सीरियल मर्डर केस में कालेश का नाम सामने आया था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो छूट गया। उस केस के दौरान कई निर्दोष लोग मारे गए और उनमें से एक थी बाघ कुमार का सबसे करीबी साथी इंस्पेक्टर अजय। उसके लहू से सना हुआ बैज आज भी बाघ कुमार के मेज पर रखा था। यही वो दर्द था जिसने उसे शिकारी से ज्यादा खूंखार जासूस बना दिया। जब उसने फाइल के पन्ने पलटे तो उसमें वही प्रतीक बना दिखा, खून से उकेरा पंजा। बाघ कुमार समझ गया कि ये खेल तब शुरू हुआ था और अब उसका अंजाम लिखा जाएगा। शहर की तहों में उतरते हुए बाघ कुमार अंडरवर्ल्ड के अड्डों तक पहुंचा। धुएं से भरे बार, जंग लगी मशीनों की फैक्ट्रियां और परछाइयों में छुपे गुंडे, ये सब कालेश के जाल का हिस्सा थे। उसने एक मुखबिर से खबर निकाली कि कालेश अब ब्लैक पंजा नामक एक सीक्रेट सिंडिकेट चला रहा है, जिसमें हर सदस्य अपनी पहचान छुपाने के लिए धातु के पंजों का इस्तेमाल करता है। उनका मकसद सिर्फ डर पैदा करना नहीं था, बल्कि शहर की अंडरवर्ल्ड की सत्ता हथियाना था। इस खुलासे ने बाघ कुमार की रगों में आग भर दी। उसी रात जब शहर की सड़कें सुनसान थीं, बाघ कुमार ने एक अड्डे पर धावा बोला। उसकी दहाड़ से दरवाजे टूटे और उसकी पकड़ में आने वाले गुंडों के चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। उसने उन्हें जमीन पर पटकते हुए कहा, सच को छुपाने वाले पंजे ज्यादा देर तक नहीं टिकते। अब असली शिकारी शहर में लौट आया है। और जैसे ही उसकी नजर दीवार पर पड़ी, वहां खून से लिखा हुआ संदेश था, अगली शिकार तुम्हारा अतीत होगा। बाघ कुमार की सांसें भारी हो गईं, क्योंकि वो जानता था अब खेल और भी निजी होने वाला है। जब शिकारी पर शिकारी नजर रखे तो शिकार कोई तीसरा नहीं होता। असली शिकार वही होता है जो खुद को अजेय समझता है। शहर में खून और डर की गंध अब किसी को चैन से सोने नहीं दे रही थी। हर गली, हर दीवार पर पंजों का प्रतीक उकेरा जा रहा था, मानो ये कोई रहस्यमयी भाषा हो जो सिर्फ कालेश और उसके गिरोह को समझ आती थी। बाघ कुमार ने उस खून से लिखे संदेश को बार बार पढ़ा, अगली शिकार तुम्हारा अतीत होगा। उसका दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि उसे अंदेशा था कि यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सीधा हमला है। उसने पुलिस आर्काइव से जुड़ी हर पुरानी फाइल निकलवाई और पाया कि जो गवाह कभी कालेश के खिलाफ बोलने वाले थे, वो अब एक एक करके गायब हो रहे थे। उनकी लाशें कभी मिलती, कभी नहीं, और हर केस में वही पंजों का निशान। बाघ कुमार ने अपने खुफिया नेटवर्क को शहर भर में फैला दिया और तभी उसे खबर मिली, एक गुप्त नीलामी होने वाली है जहां हथियारों की जगह इंसानों की जिंदगियों की बोली लगेगी। इस नीलामी को ब्लैक पंजा सिंडिकेट चलाने वाला था। बाघ कुमार ने तय किया कि वो नकाब पहनकर इस नीलामी में घुसेगा, और जब वो छिपे हुए तहखाने में पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर उसकी सांसें ठहर गईं। हजारों लोग डरे हुए पिंजरों में कैद थे और मंच पर कालेश का नाम गूंज रहा था। नीलामी के बीच अचानक रोशनी बुझ गई और अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, स्वागत है बाघ कुमार, हम जानते थे कि तुम आओगे। तभी तेज रोशनी जली और सामने कालेश खड़ा था। उसके हाथों में लोहे के पंजों का सबसे खूंखार रूप, जो बिजली की तरह चमक रहे थे। उसका चेहरा आधा नकाब में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसके आसपास खड़े सारे गुंडे भी धातु के पंजे पहने हुए थे। पूरा सिंडिकेट तैयार था। कालेश ने भीड़ के सामने कहा, यह शहर अब डर से नहीं, पंजों से चलेगा, और आज का खेल है शिकारी बनाम शिकारी। अगले ही पल हमला शुरू हो गया। पिंजरों में कैद लोग चीख रहे थे, धातु के पंजों की खड़खड़ाहट हवा में गूंज रही थी, और बाघ कुमार बीचों बीच अकेला खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो उठीं, उसके पंजे जमीन पर गड़े और वो दहाड़ा। सच्चाई के पंजे कभी हारते नहीं, अब असली शिकार शुरू होगा। तहखाना युद्ध भूमि में बदल गया था। कानून की किताबें इंसाफ लिखती हैं, लेकिन इंसाफ की असली स्याही खून से नहीं, हिम्मत से बहती है। तहखाने में शुरू हुआ युद्ध किसी नरक से कम नहीं था। धातु के पंजों की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थीं, और बाघ कुमार की दहाड़ें हर गुंडे के दिल में डर बनकर गूंज रही थीं। वो बिजली की गति से वार करता, एक एक करके दुश्मनों को धराशायी करता, लेकिन हर बार जब एक गिरता, तीन और सामने आ जाते। पिंजरों में कैद लोग अपनी आंखों से देख रहे थे कि असली शिकारी कौन है। तभी अचानक सब गुंडे हट गए और मंच पर सिर्फ कालेश बचा। उसकी काया विशाल, पंजे धारदार और चेहरा नफरत से भरा हुआ था।
उसने हंसते हुए कहा, बाघ कुमार, तू भूल गया कि मैं ही वो अतीत हूं जिसने तुझे जासूस बनाया। तू मुझे मिटा देगा तो तेरा दर्द भी मर जाएगा। क्या तू सच में अपने पंजों की असली वजह खोना चाहता है? यह सुनते ही बाघ कुमार का दिल एक पल के लिए कांप उठा। हाँ, सच यही था। उसका शिकारी बनना, उसकी दहाड़, उसका क्रोध, सब कालेश की वजह से था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने गरज कर कहा, अतीत को सीने पर ढोकर इंसान आगे नहीं बढ़ता। मैं अपने पंजों को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करता हूं, तेरे जैसे डर फैलाने वालों के लिए नहीं। दोनों का टकराव धरती हिला देने वाला था। कालेश के पंजे बिजली की तरह चमकते और बाघ कुमार की मांसल भुजाएं उन्हें रोकते। हर वार के साथ पत्थर टूटते, दीवारें दरकती और धुएं में दोनों परछाइयां दानवों जैसी दिखती। लड़ाई इतनी भीषण थी कि तहखाने की छत गिरने लगी। आखिरकार बाघ कुमार ने एक दहाड़ मारकर कालेश को जमीन पर दबोच लिया और उसके नकाब को फाड़कर फेंक दिया। उसका असली चेहरा सामने आया, जख्मों से भरा, जलन और नफरत से पागल। कालेश ने अंतिम कोशिश में अपने पंजे बाघ कुमार की छाती पर गाड़ने चाहे, लेकिन बाघ कुमार ने उसकी कलाई पकड़कर उसे उसी के पंजों से बेबस कर दिया। उसने गूंजती आवाज में कहा, तेरे पंजे डर पैदा करने के लिए बने थे, मेरे पंजे इंसाफ के लिए, और इंसाफ हमेशा आखिरी बार करता है। अगली ही क्षण उसने कालेश को गिराकर हथकड़ी पहना दी। पुलिस अंदर घुस आई, कैद लोग आजाद हुए और तहखाना ढह गया। लेकिन शहर की गलियों में वो दहाड़ हमेशा गूंजती रही, डिटेक्टिव बाघ कुमार की दहाड़। पंजों का रहस्य अब सुलझ चुका था, लेकिन ये रहस्य भी छोड़ गया कि जब तक अंधेरा है तब तक इंसाफ के पंजों की जरूरत भी रहेगी।